हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर गीतावली में नामाश्रय का वर्णन करते हैं। जीवन अनित्य जानह सार, ताहे नाना विध विपद भार। नाम आश्रय कोरी जतने तुम्ही, थाकह आपन काजे। यह अनिवार्य तथ्य आपको अवश्य ही समझना चाहिए। यह जीवन अनित्य है और विभिन्न प्रकार की विपदाओं से भरा हुआ है। इस अटल सत्य के विषय में हमें क्या करना चाहिए? अतः ध्यान पूर्वक हरिनाम का आश्रय ग्रहण कर सदैव उनकी सेवा को ही अपना नित्य कर्म समझकर उसमें लगे रहे। हरे कृष्णा। तो भक्ति श्री भक्तिनाथ ठाकुर हमारे वैष्णव संप्रदाय में बहुत महान आचार्य हुए हैं और उन्होंने बहुत ढेरों गीत जो वैष्णव भजन है वो लिखे हैं और उनका बहुत महान कंट्रीब्यूशन है जिसके बारे में तो कभी कभी चर्चा कर उनकी उन्होंने गीतावली में उनका एक पंक्ति है जिसमें क्या कह रहे हैं कि इस तथ्य को हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए कि जो हमारा जो जीवन है मनुष्य देह है ये बहुत क्या है, अनित्य है, टेम्पररी है। एक तो टेम्पररी है, ठीक है, और दूसरा क्या है, शॉर्ट लिविंग है ना। 50 साल, 60 साल, 70 साल, बस उतनी सालों के लिए है। और तीसरा क्या है, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं, है ना। अभी मनुष्य देह है, 70 साल हो गए, व्यक्ति की डेथ हो गई, अब उसके बाद उसको नेक्स्ट लाइफ में मनुष्य देह ही मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां। 84 लाख में सब उसको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कुछ नहीं पता, क्योंकि बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा सिस्टम। जब एक बार व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसे बहुत लंबा चेन बनता है। पहले वो चींटी के शरीर में है, फिर इसके शरीर में है, उसके शरीर में है, उसके शरीर में, ऐसे कर 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 करके ग्रेजुअल एवोल्यूशन होते 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 फिर उसको मनुष्य देह जो है मिलता है फिर से। तो क्या है, एक तो दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है, और दुर्लभ होने के बाद क्या है, अनित्य है, टेम्पररी है, शॉर्ट लिविंग है, कब समाप्त हो जाए पता नहीं। आज तो हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में भी हो रहा है ना, 10-15 एडल्ट एज में भी मृत्यु आ रही है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये बोलते हैं कि और दुर्लभ है, अनित्य है, और प्लस क्या है, बहुत सारी विपदाओं से भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि चलो 30 साल का जीवन है बट मजे का जीवन है, कोई दुख नहीं। जितने साल में हम जीते हैं ये जीवन पूरा समस्याओं से बच्चा पैदा होता है 4 साल तक, उसको कितने ही टीके लगाने पड़ते हैं, बार बार उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, है ना। कितना दुख है, गर्भ माता के घर में भी दुख है, पैदा होने के बाद भी कितना उसको बार बार बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। फिर 5 वर्ष की आयु से लेकर 20-25 वर्ष की आयु तक उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, वो एक अलग दुख है। पढ़ाई के बाद जॉब करने का संघर्ष है। जॉब करने के बाद शादी होती है, शादी के बाद अनेक को जिम्मेदारी आ जाती है, फिर उन समस्याओं में फंस जाता है। उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की समस्या आ जाती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख है। फिर बुढ़ापे का फिर मृत्यु है। तो देखिए कैसा है मनुष्य, दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। मुश्किल से मिलने के बाद क्या है, अनित्य है, टेम्पररी है, और उसके बाद क्या है, संघर्ष है, बहुत सारी विपदाएं हैं। तो बकरी उठा के कहते हैं कि इस मनुष्य देह का जो लाभ है, वैसे तो बहुत सारी समस्या है, तो इसका और थोड़े ही समय के लिए तो इसका लाभ उठा ले, हरिनाम का जप करके, हरिनाम करके इसका लाभ ले और अपने आप को इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त करें, है ना। क्या लिखा है इस, हमें क्या करना चाहिए, ध्यान पूर्वक हरिनाम का आश्रय ग्रहण कर सदैव उनकी सेवा को ही अपना नित्य कर्म समझ कर उसे लगाए। हमें ये समझे कि हमारा नित्य कर्म क्या है, हरिनाम का, हरिनाम की सेवा करना ही हमारा नित्य कर्म, क्योंकि यही हमें वास्तविक लाभ दे सकता है। ठीक है। हरे कृष्णा, श्री राम प्रभु की जय। आज श्रील प्रभुपाद जी का कोट पढ़ लेते हैं।
26 अक्टूबर थर्सडे। मैं सब जीवों का बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, अलग अलग शरीर से अंतर नहीं पड़ता। वे यह नहीं कहते कि मैं केवल गोरों का पिता हूँ, कालों का नहीं। नैरोबी 26 अक्टूबर 1975। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैं सबका फादर हूँ, है ना। सिर्फ मनुष्य का फादर हूँ ऐसा भगवान ने नहीं बोला है गीता में। अहम बीज बधा पिता। तो इसी प्रकार, इसलिए जो है नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज क्या है, आप भगवान के दूसरे जीवों के प्रति हत्या कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण। सेना प्रभु की चाय। किसी को कोई प्रश्न हो या टिप्पणी? हरे कृष्णा प्रभु जी।